को प्रणाम। राम राम। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर उम्मीद है और परिवार के लोग अच्छे हैं तो चाहे कितना भी परेशानी हो, तकलीफ़ हो, दुख हो, दर्द हो या किसी तरह का संकट हो, उससे निपटा जा सकता है, जीवन को बचाया जा सकता है। चाहे वो पैरालिसिस क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी रोग हो, हार्ट अटैक, चाहे जो भी, सब में सफलता पाई जा सकती है, बशर्ते उस इंसान को जिसके साथ रोग या परेशानी है, उस इंसान को पॉजिटिव थॉट देने वाला कोई हो। वो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, परिवार हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव बात अगर उसके मन में भरता है तो किसी भी संकट से, किसी भी दुख से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार होता है। जैसे बहुत लोग बच्चा न होने की वजह से सिजेरियन के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं, दर्द बहुत होता है, मरीज परेशान होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, शरीर में खून नहीं होता है, शरीर में बहुत बड़ा सूजन होता है, या इसी तरह की कोई और रोगी हो, जब अस्पताल में ले जाने वाला पॉजिटिव एनर्जी देने वाला हो, उसके साथ जाने वाले डरने और घबराने वाले ना हों और हिम्मत देते हों, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आ गए, अस्पताल में आ गए, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अगर पॉजिटिव उसके दिमाग में भरते रहेंगे तो मरीज जो मरता रहेगा वो भी एक बार जी सकता है। लेकिन अधिकांश केसों में मैंने देखा है कि घर के लोग अपने डर जाते हैं और इतना डर जाते हैं कि मरीज के अंदर भी डर भरने लगते हैं, और जिसकी उम्मीद टूटने लगती है, और जब मरीज की उम्मीद टूटने लगती है और उस स्थिति में जब अस्पताल में पहुंचता है तो घर के लोग इतने निगेटिव उसके अंदर भर दिए होते हैं, इतना डर भर दिए होते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर के लाख कोशिश करने पर, लाख समझाने पर भी उसके चेहरे पर चमक या चेहरे पर खुशी नहीं आती है, मुस्कान नहीं आती है, जिसके चलते डॉक्टर भी डर जाता है कि इसके साथ आने वाले इसे नर्वस कर चुके हैं, इसे डिप्रेशन दे चुके हैं, इसलिए डॉक्टर भरसक कोशिश करता है हंसाने का, खिलाने का और उसे उम्मीद देने का। उम्मीद भरता है, भरते भरते उम्मीद भरते भरते उसको स्पाइनल लगाता है, फिर सर्जरी करता है, बच्चे को निकालता है, ब्लड को रोकता है, उसे एनर्जी भरता रहता है और ऑपरेशन करता रहता है, उसके हर बातों का वाच करता है, उसकी हर बातों का ध्यान देता है और वो ऑपरेशन करता रहता है। और मरीज अगर अपने अंदर हिम्मत, उम्मीद भरे अपने जीवन को समर्पित डॉक्टर के लिए कर दिया है तो वो ऑपरेशन सक्सेस होता है और मरीज खुशहाल रहता है। अंतोगत्वा वो ऑपरेशन सक्सेस होता है, चाहे वो हार्ट सर्जरी हो, चाहे वो लिवर सर्जरी हो, चाहे वो किडनी सर्जरी हो, चाहे वो जीबी हो, चाहे LSCS हो, चाहे किसी भी तरह की सर्जरी हो। अगर उम्मीद जिंदा है तो उसको कोई मार नहीं सकता। हमने कभी कभी देखा है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके चले जाते हैं, वहाँ के स्टाफ उस मरीज पर ध्यान देते रहते हैं, लेकिन मरीजों के अंदर जो निगेटिव भाव उसके गार्जियन ने भरा है वो उसके अंदर से निकला नहीं है, और उसको न निकलने की वजह से वो डरा हुआ है, और उसी में कोई भी रिश्तेदार या मित्र, दोस्त या कोई भी आता है और निगेटिव थॉट उसके मन में भरता है या उसके सामने बात करता है तो डर बैठता जाता है, जिसके चलते कभी कभी मरीज शॉक में चला जाता है और लाख कोशिश करने के बाद भी उसका BP लो होने के बाद फिर हाई नहीं हो पाता है और मरीज चला जाता है।
इसमें गार्जियन का बहुत बड़ा दोष होता है, लेकिन दोष किसको मिलता है? अस्पताल को और डॉक्टर को, जिसमें न डॉक्टर का दोष है न अस्पताल का दोष है। हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन किया तो जब डॉक्टर का दोष हो तो मरीज कुछ कहे बिना चला जाएगा, लेकिन सब कुछ होने के बाद मरीज टेबल पर आने के बाद या टेबल से बेड पर जाने के बाद सकुशल हंस रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, और उसके 8 या 10 घंटे के बाद उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो इसमें डॉक्टर का दोष नहीं, अस्पताल का दोष नहीं, गार्जियन का दोष होता है। लेकिन इसमें पकड़े कौन जाता है? अस्पताल वाला और डॉक्टर, क्योंकि वो मारने वाला जो उसके गार्जियन हैं, चाहे उसके जो हितैषी हैं, जो मारने वाले हैं, वही अस्पताल को तोड़ने और फोड़ने लगते हैं और तोड़ फोड़ कर डॉक्टर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई केस हमारे सामने आए हैं कि मरीज को नर्वस कर देना या मरीज से के सामने ऐसी बातें करना जैसे मरीज को लगे कि परिवार को हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे मरीज के सामने ऐसे बातों को पहुंचाना जैसे लगे कि हमारा हितैषी कोई नहीं है, सब हमारा दुश्मन है, कोई हमें जीने देना नहीं चाहता है, सब हमको मरने से खुश हैं। इस तरह की नेगेटिव बातें जब उसके मन में जाती है, या जैसे मान लेते हैं कि मरीज बेड पर लैट्रिन कर दिया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, जैसे पैरालिसिस में, और आप पैखाना साफ करते करते उसमें बोल रहे हैं, ए रोज़ हग देता रहन, ए रोज़ मूत देता रहन, बे के करी, ए केतना करी, करत करत मन उबिया गइल बा। इस सब बात सुन सुन के मरीज ठीक होने के बजाय और डिप्रेशन में चला जाता है और बीपी बढ़ती जाती है, आंत सुस्त होने लगता है और आंतों में छाले पड़ने लगते हैं, वो छाले मुंह तक आ जाते हैं, मरीज खाने पीने में असमर्थ हो जाता है। और ये तरह तरह की बातें सुन सुनकर, जैसे कोई लड़का है वो दारू पी के आ गया और दारू पी करके अपने परिवार को मारने लगा या अपने बेटे को मारने लगा, और ये सारी बातें उनके कान में जा रही है। ठीक है, उठ नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, चाहे किसी तरह का कोई उनके शरीर में संचार नहीं है, लेकिन कान तो सुन रहा है ना, आँख तो देख रहा है ना, तो उनके अंदर और क्रोध बढ़ता जा रहा है, उनके अंदर बीपी हाई होती जा रही है, उनके अंदर शुगर हाई होता जा रहा है, या तरह तरह की बीमारियां घर करती जा रही है। हम लाख दवा करने के बाद भी, डॉक्टर लाख चाहे कि हम बचा लें, लेकिन वो अपने बच्चों के कर्मों से, अपने बहुओं के कर्मों से, अपने नाती पोता के कर्मों से इतना परेशान हो जाता है कि अंतोगत्वा उसका दिल बैठ जाता है और वो इंसान मर जाता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर उम्मीद जिंदा है तो किसी को भी मरने से बचाया जा सकता है। अगर उम्मीद को मार दिया जाएगा तो लाख सुख, लाख पैसा, सुख संपत्ति होने के बाद भी आप मरीज को बचा नहीं सकते हैं, चाहे आपका बाप भी हो, चाहे आपकी माँ हो। इसलिए कभी भी मरीज के सामने किसी तरह की ऐसी बात न किया जाए, डॉक्टर के द्वारा या मरीज के द्वारा या मरीज के गार्जियन के द्वारा, ये मरीज के यहाँ मिलने वाले आए हैं उनके द्वारा, या किसी स्टाफ के द्वारा कोई ऐसी बात उसके कान तक न पहुँचे जिससे उसको तकलीफ़ हो और उसका हार्ट अटैक हो जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए। ऐसी कई केस हमारे सामने आए जो घर के कलह के चलते वह मरीज दवा देने के बाद भी, दवा करने के बाद भी ठीक होने की तरफ न, बेठीक होने की तरफ बढ़ता गया, अंतोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। अच्छे ऐसे पैरालिसिस, लकवा मारे हुए मरीजों को हमने देखा है कि सिर्फ अपने परिवार की सेवा से, कुछ ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपनी सेवा से अपने माँ बाप को या पैरालिसिस मारे या लकवा मारे हुए मरीज को सिर्फ सेवा से जिंदा कर देते हैं और चला देते हैं, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस घर में उम्मीद मर जाती है, जिस घर में बच्चे और बहुएं अपने मन की हो जाती हैं,
उस घर में मरीज जिंदा होते होते मर जाता है। जो हमने देखा वही कह रहा हूँ। चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में ले जाइए, बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाइए, अगर मरीज के मन की बात नहीं हो रही है, उसके विपरीत हो रही है, तो चाहे आप कबूतर का मांस खिला दीजिए, चाहे आप मैना का मांस खिला दीजिए, चाहे आप गाय भैंस या बकरी का मांस खिला दीजिए, वो मरीज नहीं ठीक हो सकता है। एक डॉक्टर के दिमाग में ये भर दिया जाए कि दवा तो हो ही रहा है, कबूतर का मांस खिला दो, तो देहात में लोग कबूतर का मांस खिला देते हैं लकवाले मरीज को। कोई कह दे गीद का मांस खिला दो, लोग गीद का मांस खिलाने लगते हैं। कौवे का मांस खिला दो, ठीक हो जाएंगे, तो कौवे का मांस खिलाने लगते हैं। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि जब आदमी बीमार पड़े, चाहे वो किसी तरह की बीमारी हो, तो उसमें डॉक्टर बताता है मूंग की दाल या जूस देने के लिए, न कि मीट मांस देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर भी जानता है कि ये अंत समय में चल रहे हैं, तो इनकी दवा हो अच्छी से अच्छी और इनको भोजन दिया जाए अच्छा से अच्छा। अगर ये मर भी जाएं तो इनकी मुक्ति खराब ना हो, इनका जीवन खराब ना हो, ये नरक में ना जाएं, स्वर्ग में जाएं। इसलिए डॉक्टर भी बोलता है कि इन्हें दूध दिया जाए, इन्हें सेव दिया जाए, अनार दिया जाए, पानी दिया जाए, मूंग की दाल दिया जाए। कोई डॉक्टर मीट मांस खाने के लिए नहीं कहते, लेकिन घर के लोग अपने जीभ के लालच में, अपने जीभ के स्वार्थ में खाने के लिए बनाते हैं और मरीज को भी खिलाते हैं, जिसका परिणाम ऐसा होता है कि मरीज समय से पहले चला जाता है और जीवन भर रोने के लिए एक कुहक छोड़ जाता है जो बर्दाश्त से बाहर होता है। उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये तो मरने वाले हैं, साइन करा लो, खेती दूसरे को ना दें, साइन करा लो कि पैसा निकाल के कोई और न ले ले, हम ले लें। तो उनके 4-5 बच्चे हैं और एक ही लड़का वहाँ सेवा में है और वो सोचता है कि हम सारी संपत्ति इनकी ले लें या खेत बाड़ी ले लें, या कोई लड़की है वो चाहती है कि हम ले लें, और तरह तरह की बातें होती हैं। बार बार कागज़ आता है, अंगूठा लगवाया जाता है, साइन कराया जाता है, उसमें वो मरीज दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में चलता जाता है, अंतोगत्वा उसका हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाती है। जो लोग साइन दस्तखत अंगूठा करा लेते हैं वो लोग तो फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन जो उसके पास नहीं रहता है वो कंगाल के कंगाल ही रह जाता है और मरने वाला मर जाता है, लेकिन अपने जीते जी सबको बराबर का हिस्सा नहीं दे पाता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग भी जिसके घर में भी मरीज हो और वो अस्पताल जाए तो मरीज को अच्छी बातें समझाए, उसको अच्छा एनर्जी दे, उससे अच्छी बातें करें, उसको हिम्मत दे और उसको उत्साह दें, उसको उम्मीद बनाएं, ताकि वो मरीज अस्पताल तक पहुँचे। और जब अस्पताल पहुँचे तो मरीज को डॉक्टर पर विश्वास करके छोड़ दें। अगर डॉक्टर के बस का होगा तो हाथ मिलेगा, नहीं तो आगे भेज देगा। अगर डॉक्टर कहता है कि आप आगे ले जाएं तो आप आगे ले जाएं, ज़बरदस्ती उन पर न थोपें, क्योंकि डॉक्टर समझ चुका है कि हो सकता है मरीज न बचे। क्योंकि अगर वो थोप देंगे और कोई घटना घटेगी तो आप उसका हॉस्पिटल तोड़ देंगे, उस पर मुकदमा करेंगे और 200 रुपया नहीं जमा करेंगे और लाखों रुपया कमाने का प्रयास करेंगे। आपको खोदने वाले भी बहुत लोग होंगे, आपको चढ़ाने वाले भी बहुत लोग होंगे, आपकी परिवार की मौत तो होगा तो आप दुखी होंगे, लेकिन डॉक्टर को जीते जीते आप लोग मार डालते हैं पैसा मांगकर, उससे वसूली कर। उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं और सरकार भी शामिल है। इसलिए हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि मरीज को उम्मीद दीजिए, उम्मीद दीजिए, उम्मीद दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।